ऑल राइट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और मेरे हिसाब से ये वीडियो हर किसी के लिए हेल्पफुल होगा। दिसंबर जनवरी इज़ ऑल अबाउट टेस्ट सीरीज़, तो बहुत लोग टेस्ट सीरीज़ अटैम्प्ट करने की कोशिश भी कर रहे होंगे और बहुत लोग के मार्क्स नहीं आ रहे हैं। उन्हें लग रहा था टेस्ट सीरीज़ देने से पहले कि उनका डैशबोर्ड पे उनका रैंक आने वाला है और जो भी छोटे मोटे मिस्टेक्स हो गए उन्हें वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे टॉपर्स बताते हैं दिसंबर जनवरी में जितने ज़्यादा टेस्ट सीरीज लिख सकते हो उतना ज़्यादा टेस्ट सीरीज लिखो, जो भी आपके मिस्टेक्स आते हैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करो, रेक्टिफाई करने की कोशिश करो। पर अगर किसी के 100 में से 30 मार्क आ रहे हैं, 25 मार्क्स आ रहे हैं, तो उसके मिस्टेक नहीं हो रहा है, उसके बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हो रहे हैं। और ये हर किसी को टॉपर आपको बताएगा नहीं, पर मैक्सिमम टॉपर की यही रियलिटी होती है, हर किसी की यही रियलिटी होती है। आपको रियलाइज़ होगा कि आपको फॉर्मूलाज याद नहीं आ रहे हैं, आप सब्जेक्ट स्विच नहीं कर पा रहे हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कौन सा क्वेश्चन चूज करूं, कौन सा क्वेश्चन स्किप करूं। तो इसमें से मैं जो आज प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, आप सब्जेक्ट कैसे रिवाइज कर सकते हो, आप फॉर्मूलाज कैसे याद रख सकते हो। रिवीजन का अपना एक इंपॉर्टेंस है, वो मैं आपको एक एनालॉजी से समझाने की कोशिश करता हूं। अगर अभी तक आपने एक मर्सिडीज खरीद भी ली थी, पर अगर आज आप उसका फ्यूल अफोर्ड नहीं कर सकते डेली ट्रैवलिंग के लिए, तो उस मर्सिडीज का कोई मतलब नहीं है। आपने कोई भी क्लासेस लगाया था, उस क्लासेस में कितने भी ऑसम टीचर्स पढ़ाते होंगे, ठीक है, अगर आपने एस एकेडमी में लगाया था उसमें कितने भी ऑसम टीचर पढ़ा रहे हैं, पर इसका मीनिंग नहीं कि आप अगर एस एकेडमी लगाओगे तो आपका रैंक भी आ जाएगा। आप अभी आपका रिवीजन कर रहे हो कि नहीं, वो डिसाइड करेगा कि आपका रैंक आएगा कि नहीं। ठीक है, मर्सिडीज खरीदने से सिर्फ होता नहीं है, सिर्फ रिवीजन भी करना पड़ता है, फ्यूल भी अफोर्ड करना पड़ता है, तभी आप डेली उसे ट्रैवल कर सकते हो। तो आप समझने की कोशिश करो। मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूलाज कैसे याद रख सकते हो वो भी बताऊंगा, पर इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको कॉन्सेप्ट रिकॉल करना है, अगर आपको सब्जेक्ट में अंडरस्टैंडिंग लानी है, हर टॉपिक एक दूसरे से प्रॉपर तरीके से लिंक करना है, क्योंकि गेट एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा वो एक सिंगल टॉपिक पे नहीं होगा। 20 क्वेश्चन सिंगल टॉपिक पे होंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होंगे, पर जितने रेस्ट क्वेश्चन हैं, ठीक है, रेस्ट 45 क्वेश्चन जो होंगे वो एक प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल होंगे, अच्छे लेवल पे होगी। 2-3 कॉन्सेप्ट्स यूज करके एक क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा। तो अगर आपका सब्जेक्ट में अंडरस्टैंडिंग होगा तभी आप उन क्वेश्चन को समझ पाओगे। अगर आप उन 45 क्वेश्चंस में ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करना चाहते हो, वो भी करेक्ट अटेम्प्ट करना चाहते हो, तो अपनी नोटबुक की इंपॉर्टेंस समझो। हम हमेशा सोचते हैं कि अभी मुझे ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज लिखने हैं, क्योंकि अभी मुझे प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि गेट एग्जाम में अननोन क्वेश्चन आएगा। तो आपको गेट एग्जाम के तुरंत बाद रियलाइज होगा कि गेट एग्जाम में जितने भी टॉपिक्स आए थे, जितने भी क्वेश्चंस आए थे, वो सारे मेरे नोटबुक में से थे। हर साल बहुत सारे क्लासेस वाले यूट्यूब पे आके सॉल्यूशन सॉल्व करने की कोशिश क्यों करते हैं? वो बताना चाहते हैं कि ये जो भी मैंने क्वेश्चंस आज मैंने सॉल्यूशन लाए हैं वो सारे के सारे मेरे नोटबुक में से आए थे। हर साल आपके नोटबुक में कई कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं, सिर्फ आप उन्हें रिवाइज करते हो कि नहीं, आप उन्हें अपनी नोटबुक को इंपॉर्टेंस देते हो कि नहीं, वो डिसाइड करेगा कि आप क्वेश्चन कितना अच्छी तरीके से समझ पाओगे गेट एग्जाम में। अभी मैं आपको बताता हूं कि आप फॉर्मूला कैसे याद रख सकते हो। इनफैक्ट जिसने कॉन्सेप्ट समझा है वो इंट्यूटिवली फॉर्मूला डिराइव कर सकता है, पर मेरे हिसाब से हर सब्जेक्ट के लिए आप नहीं कर पाओगे। तो जो सब्जेक्ट में फॉर्मूला रटना ही पड़ता है उनके लिए मैं प्रोसीजर बता रहा हूं। अपनी एक फॉर्मूला की प्रॉपर नोट्स बनाओ, उस सब्जेक्ट में जितने भी फॉर्मूलाज हैं सारे लिस्ट डाउन करके रखो। ये प्रॉपर फॉर्मूला नोट्स हैं। हो सकता है ये 20 पेजेस के हो सकता है 40-50 पेजेस के हो। उस 50 पेजेस में सारे सब्जेक्ट्स के आपने सिर्फ फॉर्मूलाज लिखे हैं। पहले लिख लिया, आपने एक नोटबुक बना ली, फिर अभी उस नोटबुक को देखकर आप प्लेन पेजेस में हर एक सब्जेक्ट के लिए, एक सब्जेक्ट आपने प्रीफर किया कि आज मैं एक सब्जेक्ट 1 के फॉर्मूलाज रिवाइज करूंगा, तो मैं देख रहा हूं फॉर्मूला में फॉर्मूला देख रहा हूं, अपने प्लेन पेजेस पे लिख रहा हूं। सेकंड फॉर्मूला देखा, अपने प्लेन पेजेस पे लिखा। ठीक है, लिखना क्यों जरूरी है? जितने बार लिखोगे उतने बार आपके माइंड में अच्छी तरीके से स्टोर होगा। या आपने आज किया, आपको फीलिंग आया कि आपने मेजॉरिटी ऑफ द फॉर्मूलाज देख देख कर लिखे हैं, 3-4 दिन बाद वापस से आपको वो सेम सब्जेक्ट के फॉर्मूलाज देखने हैं और वापस लिखने की कोशिश करनी है प्लेन पेजेस में। ऐसे आपने सेकंड टाइम किया, अभी कुछ चीजें आपको याद होना स्टार्ट हो गई है। थर्ड टाइम क्या करोगे? और 2-3 दिन के बाद वापस से सेम सब्जेक्ट के फॉर्मूलाज उठाओगे और इस बार आपको ज्यादा चीजें याद आना स्टार्ट करेंगे। जैसे आपको चीजें याद, आपको लग रहा है कि ये चीज मेरे दिमाग में स्टोर हो चुकी है शायद से, तो उसे बिना दिखकर लिखने की कोशिश करो और वापस से क्रॉस वेरीफाई करो कि आपने फॉर्मूला राइट लिखा है कि रॉन्ग लिखा है। फिर आपको समझ में आएगा कि आपने स्क्वायर रूट मिस कर दिया था, प्लस माइनस मिस कर दिया था। तो इस तरह से आपको फॉर्मूलाज की एक शीट बना के सबसे पहले उसे प्लेन पेजेस पे लिखने की कोशिश करनी है
और जितने बार उसे आप रिवाइज करोगे, मल्टीपल टाइम रिवाइज करने पे ही वो याद होगा। क्या मैं आज ही 10 बार रिवाइज करूं? क्या मैं आज ही हर एक फॉर्मूला 15-15, 20-20 बार लिखूं? नहीं। एक दिन में 15 बार लिख के कुछ फायदा नहीं है, पर 15 दिन में 3 बार लिखकर उसका बहुत ज्यादा फायदा है, क्योंकि आप पीरियोडिकली पैटर्न रिपीट कर रहे हो, आप पीरियोडिकली अपने आप को रिकॉल करा रहे हो कि ये टॉपिक के लिए, ये कॉन्सेप्ट के लिए ऐसा फॉर्मूला है। तो जब भी आप इसे मल्टीपल टाइम रिपीट करोगे, हो सकता है 6-7 बार जब आप रिपीट करोगे, तभी आपको फॉर्मूला शीट में के हर एक फॉर्मूला दिखना स्टार्ट हो गए। आपको दिखाई देंगे कि अच्छा यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे स्क्वायर रूट है। ठीक है, बहुत सारे फॉर्मूलाज हमें रटने पड़ते हैं, क्योंकि हम गेट एग्जाम में रिकॉल नहीं कर सकते, हम डिराइव नहीं कर सकते। हम कॉन्सेप्चुअली इंट्यूटिवली भी अगर डिराइव करने आएंगे तो वहां पे हमारा कुछ ना कुछ तो टाइम लॉस होगा ही, और यहाँ पे रेस हो रहा है टाइम के साथ ही। तो आपको फॉर्मूलाज रटने होंगे, पर साथ ही साथ कॉन्सेप्ट भी समझना होगा, ताकि कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तो फॉर्मूला किसी काम का नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन समझने में। जैसे ही क्वेश्चन समझ में आएगा तभी आपका फॉर्मूला का यूज आएगा। बहुत सारे लोग को क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता, वो ट्रायल एंड एरर से कुछ भी करते रहते हैं। तीसरी गलती मैं बताता हूं जो लोग करते हैं, हम जब भी कभी भी कोई एग्जाम अपीयर करते हैं, हम ऐसे रेडी रहते हैं हमेशा। जैसे अगर ये पेन है तो मैं ऐसे रेडी रहूंगा, ऐसे मैं कितना फास्ट लिख सकता हूं उसमें मेरा ज्यादा कंसंट्रेशन होता है। मैं कभी भी इस पे कंसंट्रेट नहीं करता हूं कि अच्छा मैं पहले सबसे पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश करूंगा। जिसका ध्यान सबसे पहले लिखने में है वो कैसे ही क्वेश्चन समझने पे ध्यान लगा सकता है। समझ पा रहे हो? बिना क्वेश्चन समझे आप अप्रोच कैसे करेक्ट करोगे? जो इंसान अप्रोच करेक्ट नहीं करेगा वो सॉल्यूशन के एंड में कैसे पहुंच सकता है, करेक्ट आंसर कैसे ही निकाल सकता है? वो एक मेथड ट्राई करेगा, सेकंड मेथड ट्राई करेगा, थर्ड मेथड ट्राई करेगा, उसमें उसका टाइम लॉस हो गया। अभी उसे फील आ रहा है कि मुझे अपनी स्पीड अप करने की जरूरत है, फिर वो वीडियो देख रहा है कि मैं कैसे स्पीड इंक्रीज कर सकता हूं न्यूमेरिकल सॉल्विंग में। जो स्पीड इंक्रीज उसने कर दी, वो कोई भी कुछ भी एक वीडियो देखकर फिर उसका स्पीड इंक्रीज कर दिया, फिर उसका भी कैलकुलेशन एरर हो रहा है। तो आपको ना ही स्पीड इंक्रीज करने की जरूरत है, ना ही आपको कैलकुलेशन एरर करने की जरूरत है। आपको क्या जरूरत है? ऐसे बैठने की जरूरत नहीं है, ऐसे बैठकर क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है। चीजें सिंप्लीफाई करो, जो भी आप कर रहे हो वो सोचो कि मुझे ऐसे ही करना था क्या ये चीज। जो इंसान क्वेश्चन ही नहीं समझेगा वो करेक्ट आंसर कैसे ही निकाल सकता है दोस्त? तो ये सारे मिस्टेक्स नहीं करने हैं। गेट एग्जाम में या फिर टेस्ट सीरीज में डायरेक्टली आपके मार्क्स आएंगे नहीं। आपको सबसे पहले अपना रिवीजन का गेम स्ट्रांग करना होगा, आपके फॉर्मूलाज का गेम स्ट्रांग करना होगा, आपके नोटबुक की स्टोरी का गेम स्ट्रांग करना होगा। जिसकी नोटबुक के कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, सारे लिंक्ड है एक दूसरे से, और जिसका फॉर्मूला का गेम स्ट्रांग है, तभी आपका टेस्ट सीरीज में इवेंचुअली मार्क्स आना स्टार्ट होगा। क्या जब तक ये दोनों गेम स्ट्रांग हुए तब तक मैं टेस्ट सीरीज लिखूं ही नहीं? ऐसा भी मत सोचना स्टार्ट करो, क्योंकि आप दोनों गेम में कभी भी आप 100% स्ट्रांग नहीं हो पाओगे। पर एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग नोटबुक की हो गई मेरी सब्जेक्ट्स की। मैंने उस सब्जेक्ट से फॉर्मूलाज भी 2-3 बार रिवाइज कर दिए, जैसे मैंने बताया था, प्लेन पेजेस पर लिख लिख कर। अब मैं टेस्ट सीरीज देने की कोशिश कर सकता हूं, पर बिना फ्यूल भरे वो मर्सिडीज सिर्फ खड़ी रहेगी आपके घर के बाहर, कहीं लेके नहीं जा सकते, कहीं शो ऑफ नहीं कर सकते, किसी काम की नहीं हो मर्सिडीज। तो एक प्रॉपर वीडियो है, मैंने अपनी पूरी भड़ास निकाल दी है, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग सेम प्रॉब्लम मेल कर रहे हैं, तो मैंने इरिटेट होकर ये वीडियो बनाया है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद नहीं आता है, इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हो। और रही बात, अगर आपको मेरे साथ कुछ भी इंटरेक्शन करना है, मेरे साथ वीडियो कॉल पे बात करना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मेरे हिसाब से अभी के टाइम पे टेस्ट सीरीज अगर आपको लगानी है, एस की टेस्ट सीरीज लगाओ, वो आपकी थिंकिंग प्रोसेस बढ़ाएगी, आपको पुश करना सिखाएगी। अगर आपको डायरेक्टली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चाहिए, वैल्यू चेंज करके आप कोई भी टेस्ट सीरीज लगा सकते हो बहुत सारे मार्केट में। अगर आपको अच्छी टेस्ट सीरीज लगानी है जो आपकी थिंकिंग प्रोसेस डेवलप करे, जो आपका लिमिट पुश करे, ताकि गेट एग्जाम आपके लिए आसान हो। आपको टेस्ट सीरीज आसान नहीं करनी है दोस्त, आपको गेट एग्जाम आसान करनी है। समझने की कोशिश करो, अच्छी टेस्ट सीरीज लगाओ जो आपको कॉन्सेप्ट समझने में हेल्प करे, कॉन्सेप्ट पुश करे। तो इतना ही था इस वीडियो में, हम फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ। टिल देन